Hello students, how are you? In this video, I am Rita Kesharwani going to explain you about simile. So आप सोच रहे होंगे ये कैसा टॉपिक है, बहुत ही अजीब सा नाम है सिमली. सो सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सुना है. देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू ऑल नो वेरी वेल, नाउन प्रोनाउन एटसेट्रा. बट अब फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. स्पीच के फिगर्स, है ना. इससे आपके माइंड में क्या आ रहा है. ठीक है, देखिए इंग्लिश में आपके वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स की मीनिंग्स होती है. तो जो वर्ड की लिटरल मीनिंग होती है, लिटरल मीन्स लिटरल से ही क्या बना आपका लिटरेचर. ठीक है, तो जो वर्ड की मीनिंग होती है जो आपकी डिक्शनरी में होती है, वो मीनिंग ना होकर जब वर्ड की कुछ और मीनिंग निकले तब हम उसे क्या कहते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज. आई बात समझ में. एक होती है आपकी लिटरल. ठीक है, लिटरल लैंग्वेज होती है जब आपकी जो वर्ड की मीनिंग्स है वो एज इट इज होती है, जो आपकी डिक्शनरी में अवेलेबल है, जो आप जानते हैं, जो उसकी कॉमन मीनिंग्स होती है. बट एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है जिसमें वर्ड की मीनिंग्स उसकी एक्चुअल में मीनिंग ना होकर कुछ और ही मीनिंग निकलती है. ठीक है, सो वो आपका कहलाता है फिगर ऑफ स्पीच. सो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच, मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच आर अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, आयरनी. बट आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको जानना है अभी सिमली. सो इस वीडियो में आपको बहुत ही मैं स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से सिमली एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज सिमली. So, simile. A simile is a figure of speech which compares two things using the words like or as. So, हमने क्या क्या देखा. फर्स्ट, सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच. एक पॉइंट ये हुआ आपका. सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है. अब फिगर ऑफ स्पीच मैंने बताया कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड ग्रुप्स जिसकी मीनिंग उन वर्ड की मीनिंग ना होकर कुछ और न्यू मीनिंग निकले. ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. अब एक तो ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, मतलब जो वर्ड्स यूज होंगे उनकी कुछ और न्यू मीनिंग होगी. ओके, इतना समझ आया. सेकेंड इज विच कंपेयर्स टू थिंग्स. अब सिमिली में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो टू थिंग्स को कंपेयर करने में यूज होते हैं. ओके, विच कंपेयर्स टू थिंग्स. थर्ड इज यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. मतलब जो आपका सिमली है उसमें हमेशा आपको या तो लाइक नजर आएगा या फिर एज नजर आएगा. ओके, सो हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल. यस, अब ये देखिए यहाँ देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सिमली. ओके, यूजिंग एज एंड यूजिंग लाइक. अब देखते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है, एज से हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो फर्स्ट देखते हैं. सॉलिड एज अ रॉक. ठीक है, कोई भी चीज अगर सॉलिड है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है ना, तो हम उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, रॉक से, पत्थर से, क्योंकि पत्थर भी सॉलिड होता है. तो कंपेयर किया जा रहा है. ठीक है, सॉलिड एज अ रॉक. तो एक्चुअल में वो चीज़ जो है वो रॉक नहीं है. ठीक है, वो इतनी स्ट्रांग है कोई भी चीज़ कि हम उसको किससे कंपेयर कर दिए हैं, रॉक से. सॉलिड एज अ रॉक. क्विक एज अ विंड. ठीक है, हवा की तरह तेज, क्विक. बिग एज अ बस. Tall as a giraffe, wise as an owl, cold as winter, hot as desert, shiny as gold. ठीक है, तो हर जगह आपने देखा होगा सिमिली में क्या यूज हुआ है, एस यूज हुआ है. ओके, एस. सो आपको इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली यूजिंग एस. ठीक है, कि कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं और उसकी वो मीनिंग ना निकल के कुछ और न्यू मीनिंग निकल रही है. ठीक है, तो सेंटेंस में हम देखेंगे कि कैसे न्यू मीनिंग निकलती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइक. सो हियर आर फ्यू सेंटेंसेस ऑल्सो. फर्स्ट तो आपका सिंपल है, एग्जाम्पल है, क्राई लाइक अ बेबी. ठीक है, मतलब वो कैसे रोता है या कैसे चिल्ला रहा है, जस्ट लाइक अ बेबी. ठीक है, तो यह दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, है ना, कि वो जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया जा रहा है, बेबी के साथ. कि जो वो जिस तरीके से चिल्ला रहा है या रो रहा है वो किससे कंपेयर हो रहा है, बेबी से. सेकंड इज ग्रो लाइक अ वीड. तो ग्रो मीन्स उगना, और वीड आप जानते होंगे, वीड जो
जो हमारे डिजायर्ड प्लांट्स के साथ जो अनडिजायर्ड प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं, हमको उनको वीड बोलते हैं साइंस में। तो ग्रो लाइक अ वीड, तो वो वीड की तरह ही ऑटोमेटिक ग्रो होते हैं। ओके, शी स्मेल्स लाइक अ फ्लावर, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि शी स्मेल्स लाइक अ फ्लावर। ओके, शी रन्स लाइक अ चीता, सो रनिंग इज लाइक अ चीता, तो कंपेयर किया जा रहा है, उसकी रनिंग को किससे कंपेयर किया जा रहा है? चीता की रनिंग से। सो टू थिंग्स का कंपैरिजन है। नेक्स्ट इज शी स्विम्स लाइक अ डॉल्फिन, ही शाउटेड लाइक अ हॉर्न, he climbs like a monkey, he swims like a fish. Here swims. Okay, so are you getting how to know, how to recognize where is simile? So आपको simile में सबसे ज़्यादा सबसे easy recognition यही है कि उसमें as या फिर like होगा और दो चीज़ों का comparison होगा, two things का और persons का। so अब हम इसको sentences में देखेंगे और कुछ exercise से समझेंगे। okay, देखिए मैंने आपकी ही बुक का माई इंग्लिश गार्डन का ही एक्सरसाइज लिया है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके जो चैप्टर है विच वन पोयम, जो आपकी पोयम है मैस्कॉट, उसका एक्सरसाइज है। ओके, सो रीड दिस सेंटेंसेस। सेंटा इज एज ओल्ड एज द माउंटेन्स, जो सेंटा है वो कितना पुराना है? तो ओल्ड यहाँ पर पुराने से नहीं है, सेंटा की एज के बारे में बताया जा रहा है कि एज ओल्ड एज माउंटेन्स। सेंटा की एज को किससे कंपेयर किया जा रहा है? माउंटेन की एज से, या सेंटा इज कंपेयर्ड विथ माउंटेन्स। सेकेंड इज रुडोल्फ्स नोज वॉज एज रेड एज अ रोज, जो रुडोल्फ था उसकी नोज इतनी रेड थी जैसे कि, किसकी नोज? रुडोल्फ की नोज कितनी रेड थी? जैसे कि रेड रोज होता है। तो दो थिंग्स है, नोज को किससे कंपेयर किया जा रहा है? रोज से। सो हियर सेंटा किससे कंपेरिजन हो रहा है? सेंटा का माउंटेन से। रुडोल्फ की नोज का, नोज इज कंपेयर्ड विथ रोज बिकॉज बोथ आर रेड। द हाईलाइटेड फ्रेजेस आर कॉल्ड सिमलीज। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड फ्रेजेस है जिसमें एस आया, एज ओल्ड एज द माउंटेन्स, एज रेड एज अ रोज, सो एस से सारी ये क्या बनी आपकी? सिमलीज। A simile is a figure of speech used to compare one thing with another thing of a different kind. The words as or like are used to make the comparison. Okay? So समझ में आया? सेम थिंग है। सिमिली की डेफिनेशन है कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है वो जो एक थिंग को अदर थिंग से, दूसरे काइंड की थिंग से कंपेयर करने के लिए यूज होता है, और सिमिलीज में हमेशा एज और लाइक यूज होते हैं। ओके, सो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम्स टू मेक सिमिलीज। सो एक्सरसाइज ऑलरेडी डन फॉर यू, बट आपको मीनिंग जाननी होगी कि सिमिली की मीनिंग क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि मीनिंग क्या होती है आपकी, चेंज हो जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट इज फिट एज अ फिडल। ओके, एज फिट एज अ फिडल, तो यहाँ पर फिट एज अ फिडल लिखा है। ठीक है, फर्स्ट इज, बट फिट एज अ फिडल की मीनिंग क्या होती है? सो फिट, जब कोई चीज एकदम स्ट्रांग होती है, फिट होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? फिट एज अ फिडल की तरह फिट है वो। सो एज फिट एज अ फिडल, व्हाट डज इट मीन? इन अ वेरी गुड हेल्थ। ओके, सेकेंड इज एज लाइट एज। लाइट मीन्स जो वेट वाइज लाइट हो आपका, है ना? लाइट यहाँ पर लाइट वाली नहीं है आपकी, सो हियर वेट इज लेस। सो एज लाइट एज अ फेदर। ओके, तो फेदर आप जानते हैं पंख होते हैं, तो पंखों का तो कोई वेट ही नहीं होता है। ठीक है, तो एज लाइट एज अ फेदर। फॉट लाइक, सो थर्ड वन इज फॉट लाइक cats and dogs. So fought like cats and dogs. What does it mean? To have angry arguments all the time. कि बिल्कुल झगड़ालू, सारा दिन जो लड़ते रहते हैं, है ना? तो हम क्या यूज करते हैं उनके लिए? fought like cats and dogs. And as light as a feather means वेरी लाइट, जब कोई चीज बहुत ही लाइट वेट की होती है, बहुत ही लाइट होती है, तब हम क्या बोलते हैं? एज लाइट एज अ फेदर। fought like cats and dogs. Fourth is snug as a bug in a rug. Okay, snug as a bug in a rug. So what does it mean? Very cozy and comfortable. जब हम
जब कोई चीज बहुत ही कंफर्टेबल होती है तब हम क्या बोलते हैं? स्नग एज अ बग इन अ रग. ओके, नेक्स्ट इज एज अजाइल एज अ मंकी. ठीक है, एज अजाइल एज अ मंकी मीन्स वेरी क्विक. जब कोई चीज बहुत ही जल्दी हो जाती है, जैसे मंकी कैसा होता है आपका, बहुत फास्ट होता है. सो हियर एज अजाइल एज अ मंकी मीन्स वेरी क्विक. ओके, लास्ट इज sixth one, as gentle as, which one is left? As a lamb. Okay, as gentle as, wait, yes, as gentle as a lamb. So what does it mean? Innocent, kind. तो हम उसे क्या कहते हैं? जब कोई चीज इनोसेंट होती है या काइंड होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एज जेंटल एज अ लैम्प. ही इज एज जेंटल एज अ लैम्प. ओके, so how to use these similes in sentences? For example, he is as agile as a monkey means he is very quick. अगर हमें किसी को कहना है कि कोई बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी वर्क करता है, तो हम कैसे बोलेंगे उसे? he is as agile as a monkey, he is as fit as a fiddle. तो इससे जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, वो आपकी कैसी बन जाती है? लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाना. ठीक है, हम इसे ऐसे भी बोल सकते थे कि ही इज इन वेरी गुड हेल्थ कंडीशन, ही इज वेरी हेल्दी, ही इज वेरी स्ट्रांग. बट हम उसकी जगह कैसे बोल रहे हैं? ही इज एज फिट एज अ फिडल. तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, एज फिट एज अ फिडल. अब हमें किसी चीज को बोलना है, किसी थिंग के वेट को, कि बहुत लाइट है अगर वो, सो दिस बॉक्स इज एज लाइट एज अ फेदर. सो ये जो बॉक्स है बहुत ही लाइट है. सो हम ये भी बोल सकते थे दिस बॉक्स इज वेरी लाइट. बट जब हम सिमली यूज करते हैं तो जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या बन जाती है? ब्यूटीफुल बन जाती है. तो जो सिमली, ये मेटाफोर, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, वो हमारी लैंग्वेज को क्या बनाते हैं? ब्यूटीफुल बनाते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Hope you enjoyed the video.